So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लास में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर यानी कि एक संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है उसके लिए डेरिवेशन किया था, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे उस पर बेस्ड। आज की क्लास में भी हम उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करें और रिवीजन जरूर करें। जो चीज समझ में नहीं आती वो पूछ सकते हैं आप। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक बात करी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था। आई होप आप सब लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर यानी कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। तो जिन जिन टाइप्स के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा है गोलीय संधारित्र। तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। इसे हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो वन बाय वन सबको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग पुट अप करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। संधारित्र के बारे में हमने पढ़ा है ना, आवेशों को संग्रहित करता है ना। इसमें हम सबसे पहला हेडिंग डालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें दो प्लेट होती हैं, दो प्लेटें होती हैं मेटल की प्लेट्स। एक प्लेट को चार्ज दिया जाता है एंड दूसरी प्लेट को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ये वाली प्लेट ग्राउंड कर दी, इस तरीके से हम ग्राउंड करते हैं। इस तरफ से हम चार्ज प्लस क्यू देते हैं। दो प्लेट्स होती हैं मेटल की, एक तरफ से आवेश दिया जाता है, इधर से हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लेट सपोज एक्स है, ये प्लेट सपोज वाई है। प्लस क्यू चार्ज देने की वजह से इस वाली प्लेट पर, पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से आ जाता है ना, एक समान रूप से आ जाता है। और इंडक्शन के कारण बगल वाली प्लेट पर समान परिमाण का नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से जो संधारित्र बनता है, जो कैपेसिटर बनता है, उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो प्लेटें जो होती हैं, एक प्लेट को हम कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट यानी संग्राहक प्लेट, जिस पर कि आवेश दिया जा रहा है, जिस पर आवेश को संग्रहित किया जा रहा है। और दूसरी प्लेट को हम कहते हैं कंडेंसिंग प्लेट यानी कि संघनक प्लेट।
इन दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम को हम कहते हैं परावैद्युत माध्यम। ठीक है, तो तीन बातें हमने यहां पर पढ़ी। नंबर 1, इसके अंदर संग्राहक प्लेट, यानी कलेक्टिंग प्लेट, दूसरा कंडेंसिंग प्लेट यानी कि संघनक प्लेट, एंड थर्ड वन परावैद्युत माध्यम। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। कंडेंसिंग प्लेट जो है, इस प्लेट पर आवेश दिया जाता है। जिस प्लेट पर आवेश दिया जाता है वो हो गई हमारी कलेक्टिव प्लेट, संग्राहक प्लेट। जिस प्लेट को हमने ग्राउंड कर दिया, जिस प्लेट को भूदृत कर दिया, जमीन से जोड़ दिया, ये हो गया भूदृत भाई। जिस प्लेट को भूदृत यानी कि ग्राउंड किया जाता है, इसको जमीन से जोड़ देने का मतलब क्या है? ग्राउंड कर देना। दोनों में से एक प्लेट को हम ग्राउंड कर देंगे, वो क्या रहेगा? हमारी संघनक प्लेट रहेगी। और लास्ट में बात करेंगे परावैद्युत माध्यम। तो ये दोनों प्लेटें कैसी रहती हैं? समांतर प्लेट रहती है। समांतर प्लेटों के बीच का माध्यम। तो ये है भाई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। अगर आपको ये थोड़ा ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ हमने क्या क्या बातें लिखी। जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट गोलीय संधारित्र के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गोलीय संधारित्र चलिए, अब गोलीय संधारित्र में क्या होगा? देखो कहानी सेम रहने वाली है, कहानी रहेगी सेम, बस देखना थोड़ा सा अंतर रहेगा, शेप का थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो यहां पर होगा क्या? यहां पर दो गोले होंगे आपके पास। ये आपको दिख रहे हैं वृत्त, पर है क्या? ये गोले। ठीक है, दो गोले हैं। ठीक, अब ये दो गोले हैं, इन दो गोले में से जो ये बाहर वाला गोला है, इसको हम कर देते हैं ग्राउंड। ये हमने क्या कर दिया? भूधृत, ग्राउंड। ठीक है,
और इसके बाद जो ये दूसरा गोला है, इसको हम कर देते हैं आवेशित प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड जो इसके बाहर वाला गोला है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है इन दोनों गोलों पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, ये भी एक संधारित्र बन जाता है। दो प्लेटें हैं, दोनों पर अलग अलग हमने चार्ज दे रखा है, ऑपोजिट नेचर का। इसमें भी दो गोले, जिस पर चार्ज हमने दिया है वो हो जाएगा हमारा संग्राहक गोला, और जिस पर चार्ज आया है, जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है, वो है हमारा संगणक गोला। ठीक है, दो गोले हैं यहाँ पर। बता देता हूं, मैं लिख देता हूं इस बात को ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। वृत्त नहीं है, ये दो गोले हैं। इसमें दो खोखले गोले, और ये गोले कैसे होते हैं, सकेंद्री। सकेंद्री मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। होते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल हॉलो शेल। ठीक है, ये होते हैं, एक गोले को आवेश देते हैं, और दूसरे गोले को भूधृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी गोलीय संधारित्र की सिंपल है। जैसा हमने समांतर प्लेट संधारित्र देखा था, वैसा ही गोलीय संधारित्र भी है। ठीक है, इसमें बस अंतर यह है कि यहाँ पर गोलीय प्लेटें होती है, लेकिन मैंने आपको इससे पहले जब कैपेसिटर्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि गोलीय संधारित्र की जो धारिता है वो बहुत कम होती है, और इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। सबसे पहले जो संधारित्र बनाया गया, गोलीय संधारित्र बनाए गए, इसमें एक तो आकार इनके बड़े होते थे, एक तो इनके साइज जो है ये बड़े होते थे, है ना, और दूसरा जो ड्रॉबैक था कि इनकी धारिता जो है वो कम थी, यानी कैपेसिटेंस कम हुआ करता था। तो इसीलिए हमने इन संधारित्रों को छोड़ करके पैरेलल प्लेट के ऊपर मूव कर दिए। चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी से। लास्ट टाइप पर चलते हैं, थर्ड टाइप पर, बेलनाकार संधारित्र।
सॉरी। तो अब सारी कहानी आप समझ गए होंगे। दो प्लेटें होंगी, इसमें जो प्लेटों का आकार होगा वो कैसा होगा, वो होगा बेलन के जैसा। देखिए ये हो गया एक छोटा बेलन, ठीक है। एंड ये हो गया एक बड़ा बेलन। इस तरीके से, है ना। तो एक छोटे बेलन के अंदर एक बड़ा बेलन, और इस तरीके से कुछ इसकी संरचना होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये संरचना होती है किसकी, स्फेरिकल कैपेसिटर की, यानी बेलनाकार संधारित्र की। अब इसमें भी दोनों में से एक बेलन को हम क्या करेंगे, एक को हम ग्राउंड कर देंगे, तो ये बाहर वाले को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं इस तरीके से, और अंदर वाले को हम क्या कर देते हैं, अंदर वाले को हम चार्ज प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, इसका एक एक्सिस होती है जो कि इसके सेंटर से होकर जाती है कुछ इस तरीके से। इसको हम कहते हैं संधारित्र का अक्ष। तो एक कैपेसिटर पर पॉजिटिव चार्ज, एक बेलन पर पॉजिटिव चार्ज और एक बेलन पर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आ जाता है। ध्यान रखना, जो ग्राउंड किया हुआ होगा प्लेट, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। बाकी जिस प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं वो संग्राहक प्लेट हो जाएगी, संग्राहक बेलन हो जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। इसमें दो समाक्षीय, समाक्षीय मतलब दोनों का अक्ष एक होना चाहिए, कोएक्सियल, कोएक्सियल खोखले बेलन हॉलो सिलेंडर्स होते हैं। ठीक हो गया। एक पर हमने आवेश देना है, दूसरे को क्या करना है, भूदृत कर देना है। तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ये रही हमारी संधारित्र के बारे में जानकारी। और भी काफी प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इन संधारित्रों के बीच में क्या रहता है, परावैद्युत माध्यम भरा रहता है। अब ये परावैद्युत माध्यम जो है आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए। ये धारिता को इफेक्ट करता है, धारिता पर इसका प्रभाव रहता है ना। तो संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम उसके बीच में अलग अलग प्रकार का परावैद्युत भरते हैं, अलग अलग प्रकार का डाई इलेक्ट्रिक भरते हैं। तो उसके हिसाब से भी उसका नाम आता है। जैसे अगर सपोज मैंने उनके बीच में माइका भर दी तो उसका नाम माइका कैपेसिटर हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हम लोग आज की डेट में, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, ये बेसिक बातें हैं, इनको आप नोट डाउन करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके कैपेसिटेंस के लिए हम लोग
यहाँ पर डेरिवेशन भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।